नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने परम प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। तो लीजिए, माँ और बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं, ईश्वर भी नहीं है। ईश्वर तो यही है। अगर ये ना होते तो हम दुनिया में आज नहीं होते। तो लीजिए, माँ का जो त्याग होता है वो त्याग कोई नहीं कर सकता। माँ जितना सहती है पुत्र को, जितने पालने में, उतना कोई नहीं। पिता वो होता है जो कमा कमा करके लाता, मेहनत करके लाता, खाता नहीं, पसीना बहाता, हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देता, पालन करता है। अगर माँ गर्भ को धारण करके गर्भ को पालन करती है और जब कुछ बड़ा कर देती है तो उसके बाद पिता की उसके ऊपर छाया आती है, तो पिता सब देखता है। मेले में जाते थे, कोई खेल होता था, छोटा हूँ दिख नहीं रहा, तो पिता अपने कंधों पर चढ़ा करके हमें खेल दिखाता था। माँ जब अपने आंगन में डोलती थी या घर बाहर निकलती थी तो उसके पीठ पर हम गले में दोनों हाथ फंसा कर उसकी पीठ पर चढ़े हुए घूमते थे और कदम से कदम मिलाकर उंगली से को पकड़कर मैया आंगन में चलाती थी, कदम से कदम मिलाकर के चलाती थी। हर कदम लड़खड़ाता था तो मैया संभाल लेती थी। और उसी माँ और बाप को जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लड़खड़ाते हुए पैरों को संभालने में पुत्र समर्थ नहीं हो पाता है। वो अपनी ज़िंदगी अगल बसा लेता है, नवजीवन नवविवाहिता के चक्कर में अपने माँ बाप को वो कष्ट देता। मैं कहता हूँ, जिसने माँ बाप को ठुकराया है उसने जीवन में कभी सुख आनंद नहीं ले पाया है। वो पछताएगा। केवल उसकी संपत्ति पर नज़र गड़ाए हुए लोग होते हैं, लेकिन माँ बाप क्या हैं सोचो और समझो। जब हम छोटे होते हैं, हम चल नहीं पाते, वो चलाते हैं, गिर पड़ते उठाते हैं, हमें नहलाते हैं, तेल लगवाते, सब कुछ करते। वही हालत जो बच्चे की होती है वही वृद्धापन में, बुढ़ापे में होती है। वो उसके पैर लड़खाते, चल नहीं पाते, तब बच्चों को उठाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चों की ज़रूरत माँ बाप की उस समय थी जब हम छोटे थे, तब हमें उनकी ज़रूरत थी। आज ये वृद्ध हो गए, उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं, नज़र भी नहीं पड़ती, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें संभालें। लेकिन आज ये कुछ नहीं हो रहा है। याद रखो, जिसने अपनी माँ बाप को ठुकराया है, उसकी औलाद ने उसको वही वक्त दिखलाया है। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। नमस्कार।